सरकार के संस्था ने किया सर्वे, बीजेपी रह गई हैरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंद में। लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS के चुनाव पूर्व सर्वे में लोगों से उन मुद्दों की पहचान करने के लिए कहा गया जो उन्हें लगता है कि चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। 27% लोगों ने इसे महत्वपूर्ण माना है। बेरोजगारी के बाद महंगाई 23% बड़ा मुद्दा है। विकास भी बड़ा मुद्दा है। विकास का मुद्दा 13% है। हिंदुत्व का मुद्दा काफी कम 2% है। राम मंदिर और भ्रष्टाचार का मुद्दा 8% है। केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रद्द कर दिया। सर्वे में इस पर बात सामने आया कि 34% मतदाता इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं, जबकि 16% इस फैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठाते हैं। हालांकि 8% मतदाता अभी भी अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से असहमत है। दूसरी ओर 20% मतदाताओं को आर्टिकल 370 के बारे में जानकारी नहीं है। वहीं 22% ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एम्प्लॉयमेंट इंडिया रिपोर्ट 2024 बताती है कि भारत की लगभग 83% बेरोजगार 30 साल से कम उम्र के हैं। 2019 की स्टडी के साथ वर्तमान रिजल्ट की तुलना करें CSDS के रिपोर्ट के मुताबिक तो 2019 में 11% से बढ़कर 2024 के सर्वे में 27% उत्तरदाता बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। 68% लोगों का कहना है कि बीते 10 साल में नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई है। 18% लोगों का कहना है कि स्थिति जस की तस बनी है। गांव में 62% लोगों ने कहा है कि नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। छोटे शहरों की बात करें तो यहाँ 59% लोगों ने कहा है कि नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। बड़े शहरों में यह प्रतिशत 65% तक जाती है, जहाँ लोगों का कहना है कि नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई है। बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है? लोगों से जब इस पर बात की गई, सर्वे किया गया कि आखिर बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है या राज्य सरकार जिम्मेदार है, तो इस पर 17% लोगों ने राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया है, जबकि केंद्र सरकार को जिम्मेवार 21% लोगों ने ठहराया है। 57% लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जिम्मेवार ठहराया है। इन्हीं आंकड़ों में जब महंगाई पर बात छिड़ती है, पैसा बचाने और खर्च करने पर बात आती है, तो यह स्थिति भी अच्छी नहीं है। 22% परिवार ही ऐसे हैं देश में जो पैसा खर्च कर बचा लेते हैं। 22% परिवार पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं परिवार पर, अपनी ज़रूरतों पर, और कुछ पैसा बचा लेते हैं। 78% देश की आबादी ऐसी है जो पैसा बचाने के स्थिति में ही नहीं है। 47% जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। 36% पैसा तो कमाते हैं और खर्च हो जाती है, बचता कुछ भी नहीं है। 76% लोगों का कहना है कि महंगाई ज़बरदस्त बढ़ी है। 70% लोअर मिडिल क्लास का कहना है कि महंगाई बढ़ी है। मिडिल क्लास का कहना है कि 66% महंगाई बढ़ी है। अपर हाई क्लास की बात करें तो यहाँ 68% लोगों ने कहा है कि महंगाई बढ़ गई है। अब हम बात करें शहरों की, गांवों की और बड़े शहरों की कि यहाँ लोगों के क्या राय है महंगाई पर, क्योंकि गांव, शहर और बड़े शहर के जीवन स्तर में काफ़ी अंतर होता है, रोजगार के मामलों में अंतर होता है। तो यहाँ भी यह जानने की कोशिश की गई है कि कितना अंतर है गांव, शहर और बड़े शहरों में। तो 70% गांव के लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ गई है। 69% लोगों का शहर में कहना है कि महंगाई बढ़ गई है। बड़े शहरों में भी
66% लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ गई है। बात करें अब हम धर्म की, हिंदू की, कास्ट की, जहां लोगों का महंगाई को लेकर क्या विचार है, क्योंकि हमारे देश में जाति काफी मायने करती है, धर्म काफी मायने करता है। ऐसे में 68% हिंदू अपर कास्ट का कहना है कि महंगाई बढ़ी है। 66% आदिवासी का कहना है कि महंगाई बढ़ी है। रईस तबका जो होते हैं उन्होंने कहा है 70% की महंगाई बढ़ी है। दलित भी 75% मानते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है। मुस्लिम भी पीछे नहीं है, उन्होंने 76% कहा है कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई नहीं बढ़ी है, इसकी भी तादाद है हमारे देश में, जिनमें एवरेज की बात करें तो 12 से 14% लोग यह मानते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। अब हम करें भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार का क्या हाल है इन 10 वर्षों में, इस पर सर्वे किया गया और सर्वे पर जो राय सामने आई है वह चौंकाने वाली है। बीजेपी सरकार को हैरान करने वाली है, क्योंकि बीजेपी सरकार ही फिलहाल लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा लाती है और भ्रष्टाचार के मामले में लगातार देश में नए बातें सामने आती है। ईडी सीबीआई का रेड पड़ता है और खबरें लगातार आती रहती है देश के विभिन्न राज्यों से। तो 56% भ्रष्टाचार बढ़ गया है। 56% लोग यह साफ तौर पर मानते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। 55% लोग गांव में भ्रष्टाचार को मानते हैं कि बढ़ गया है। छोटे शहरों में भी इसकी संख्या कम नहीं है। 53% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। बड़े शहरों में 57% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार कम हो गया है, ये भी मानने वाले लोगों की तादाद है, जिसकी संख्या 19% तक जाती है। भ्रष्टाचार न बढ़ा है न कम हुआ है। इसकी एवरेज की बात करें तो यह 20 से 22% तक आती है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास और हाई क्लास की बात करें, जहां भ्रष्टाचार को लेकर क्या राय है, वो क्या मानते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि 53% मिडिल क्लास लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। मिडिल क्लास 20% लोग मानते हैं कि कम हो गया है। 20% मिडिल क्लास मानते हैं कि वैसे स्थिति है, ना तो बढ़ा है और ना कम हुआ है। 58% गरीब लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लेकिन रईस भी इसमें पीछे नहीं है। रईस भी मानते हैं कि 57% भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। 54% लोअर मिडिल क्लास मानते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेवार है, इस पर भी जनता से राय ली गई, सर्वे किया गया और पूछा गया कि आखिर मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेवार है या राज्य सरकार जिम्मेवार है। आखिर कौन कितना जिम्मेवार है, जनता के मिजाज क्या है। तो इस पर मोदी सरकार को लेकर चौंकाने वाले बात सामने आई है, सर्वे सामने आए हैं और ये सर्वे किसी और ने नहीं किया है, बल्कि सरकार के संस्थान ने ही इस सर्वे को किया है। जो संस्थान सरकार के पैसों से चलती है, सरकार के खर्चों पर चलती है। सर्वे में यह बात सामने आई है कि 25% लोगों का यह मानना है कि भ्रष्टाचार के लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। 16% लोग स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेवार मानते हैं और 56% लोगों की राय स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार बढ़ गई है। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो कई राज्यों में एनडीए की ही सरकार है। सरकार ने भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी को भी अपनी बड़ी सफलता के तौर पर देश में पेश किया है। 63% लोगों को यह मालूम नहीं था कि G20 शिखर सम्मेलन क्या है। सम्मेलन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लगभग 37% लोगों ने इसके बारे में सुना था। तो जो लोगों ने इसके बारे में सुना था, उनकी क्या राय थी इस मामले पे, उसे हम जानते हैं। तो ज्यादातर लोगों ने G20 के मुद्दे पर सकारात्मक राय रखी। 30% लोगों का यह मानना था कि शिखर सम्मेलन ने भारत को अपनी बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन करने में मदद की है। 23% लोगों को यह उम्मीद थी कि G20 शिखर सम्मेलन देश के विदेशी व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
यानी देश की अर्थव्यवस्था के लिए G20 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण साबित होगा और 16% ने इसे सरकार के लिए विदेश नीति की उपलब्धि के रूप में देखा है। इसके विपरीत 12% लोगों ने इसे पैसे की बर्बादी मानी है और 10% लोग G20 शिखर सम्मेलन को लेकर यह राय रखते हैं कि यह राजनीति से प्रेरित है। तो ये जो आंकड़े सामने आए हैं वह मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को काफी चौंकाने वाला है। ये जो सर्वे हैं वो गांव से है, शहर से है, बड़े शहरों से है, हर जाति से है, हर तबके से है, हर धर्म से है और ये सारे आंकड़े बीजेपी को हैरान करने वाले हैं। हालांकि यह बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की बढ़त है। मोदी सरकार एक बार फिर से देश की सत्ता में आएगी। बीजेपी एक ही चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, वह है पीएम मोदी। लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं, ये जो आंकड़े फिलहाल आए हैं वह बीजेपी सरकार को चौंकाने वाले हैं। पीएम मोदी के बाद बीजेपी की क्या स्थिति होगी यह सोचनीय है, यह विचारणीय है और बीजेपी के लिए यह कड़ा झटका है।